हाय फ्रेंड्स, आरआरबी एनटीपीसी बीटी 2 का एग्ज़ाम चल रहा है। 15 जून का थर्ड शिफ्ट का लेवल 5 का अपन रिव्यू देखेंगे। इसमें सभी जीके जीएस के 50% हैं। सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं। जो रिव्यू मिले हैं सारे कलेक्ट कर लिए हैं हमने, विद फैक्ट्स, विद एक्सप्लेनेशन, विद आंसर। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलते स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एफआईएच द्वारा हॉकी इंडिया ने देश में खेल की वृद्धि और विकास में कौन सा अवार्ड जीता? एफआईएच ने तो इटालियन ग्लिच पुरस्कार जीता है ये। अगला क्वेश्चन, सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? सिंधु की सहायक नदी, तो इसमें सिंधु की सहायक नदियां हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था और ध्यान रखें, ये इम्पोर्टेंट है। 1966 में सिंधु जल समझौता कराची में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, दोनों ने मिलकर 1960 में हस्ताक्षर किए थे और वर्ल्ड बैंक ने इसमें हेल्प की थी। तो समझौते में क्या हुआ था? 3 पूर्वी नदियाँ व्यास, रावी, सतलज और 3 पश्चिमी नदियाँ सिंधु, चिनाब, झेलम। ये तो थी पाकिस्तान में और ये थी भारत में। ये ध्यान रखना फैक्ट है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। अगला क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आया था यहाँ से, कौन सी नदी पश्चिम घाट से नहीं निकलती? अब पश्चिमी घाट से नहीं निकलती तो देखते हैं इसके अंदर। ये मैप है, मैप में ये है पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट है। अब ये महानदी है, ये इधर आती है, गिरती है बंगाली खाड़ी में, तो ये पूर्वी घाट की तरफ है। बाकी नदी पश्चिमी घाट से निकलती है ऐसे। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा महानदी पश्चिमी घाट से निकल कर पूर्वी घाट से निकलती है। और ये बाकी नदियाँ भी पूर्व की ओर बने वाली प्रमुख नदियाँ हैं। ताप्ता ये पश्चिम की तरफ बहती है नदियाँ, मतलब मैप में इधर की तरफ बहती हैं अरब सागर की तरफ। लूनी, साबरमती ये अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? शोषण के विरुद्ध अधिकार पॉलिटी से क्वेश्चन पूछा गया है। अनुच्छेद 23 और 24। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, शिक्षा संस्कृति संबंधित 29 से 30। और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, 18 में उपाधियों का अंत, 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, 15 में धर्म, मूल जाति, लिंग, जन्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, विधि के समक्ष समानता 14। ये आप आर्टिकल याद रखिए। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? भारत का अटॉर्नी जनरल 76 अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्थ व्यक्ति को भारत का महान्यायाधीश नियुक्त करेगा, 76 में आता है। ये क्वेश्चन ये भी था, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? अपना आपने देखा था 17 अनुच्छेद में है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एग्जाम में सारे क्वेश्चन आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन आ गए हैं हम। भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बंदरगाह तो अपन तमिलनाडु प्रायद्वीप के सबसे दक्षिण भाग में स्थित है,
तमिलनाडु चेन्नई बंदरगाह तूतीकोड़ी एन्नोर बंदरगाह तमिलनाडु में। अब ये तमिलनाडु है, इसमें तूतीकोड़ी सबसे दक्षिणतम है, चेन्नई एन्नोर इधर ही कोची है। तो आप ध्यान रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया तो तूतीकोड़ी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अहिल्या किला किस नदी पर स्थित है? ये नर्मदा नदी पर स्थित है। रानी अहिल्याबाई होलकर का निवास था। हेनरी लॉरेंस भारत में हुए किस युद्ध से संबंधित हैं? जो हार गए, चिन्हाट की लड़ाई से संबंधित थे। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे गए विद फैक्ट। अब मैं बता रहा हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। रजिया सुल्तान कब शासिका बनी? ये शासक बनी थी 1236 में। 1236 से 40 तक इसने 4 साल तक शासन किया है। गुलाम वंश की थी। प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, दूसरा आराम शाह, अंतिम शासक मुइज़ुद्दीन इक़बाबाद, ये अंतिम शासक था। और रजिया 5वीं शासक थी, 5th नंबर की। 4 साल के लिए बनी थी, 1236 से 40 तक। अगला क्वेश्चन, विच शॉर्टकट की मोस्ट ओपनली यूज फॉर स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10? नए विंडो ओपन करने के लिए अल्ट प्लस टैब प्रेस करना है। मई 2021 में कुलदीप सिंह को किसका महानिदेशक का अतिरिक्त भार दिया गया? तो कुलदीप सिंह सीआरपीएफ का था। फिर इसको NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी का भी अतिरिक्त भार दे दिया गया। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था। सारे क्वेश्चन एग्जाम आए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फैक्ट के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जरूर लाइक करिए। अमिताभ बच्चन को 2021 में कौन सा अवार्ड दिया गया? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आइकन्स FIAF अवार्ड दिया गया। इंटरनेशनल फेडरेशन फिल्म ऑफ आइकन्स। पोंगल में किस देवता की पूजा की जाती है? ये सूर्य देवता की पूजा की जाती है, सूर्य। प्रतिरोध का मात्रक SI ओम होता है। कौन एक नोबल गैस है? नोबल गैस क्वेश्चन था। ये सारी नोबल गैस है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडियो। इटली के प्रसिद्ध शहर इटली के प्रसिद्ध शहर कैसिनो में किसके द्वारा भारतीय सेना का स्मारक का उद्घाटन किया गया? तो इटली का प्रसिद्ध शहर था, उसमें एम नरवणे के द्वारा किया गया। ये से भी क्वेश्चन आया, एल नीनो जलदर किस महासागर में? ये प्रशांत महासागर में। एल नीनो दक्षिण अमेरिका पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर पेरू देशों के तटीय, ये जो इक्वाडोर और पेरू देश के बीच में है। तापमान, इसके परिणाम स्वरूप जल का तापमान अधिक होता है, ध्यान रखिए, ये भी फैक्ट इम्पोर्टेंट है। और 3 से 8 सालों के अंतराल के बाद ये बनता है एल नीनो। केरल की भाषा कौन सी है? केरल की भाषा मलयालम केरल की भाषा है। विच ऑफ द सिटी इज नोन एज सिलिकॉन वैली? बेंगलोर को बोलते हैं, बेंगलोर। और कोलकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। कोलकली नृत्य मालाबार रीजन, केरला और लक्षद्वीप से संबंधित है। लक्षद्वीप कोलकली से संबंधित है, केरला। पंडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार तिंजन बाई पंडवानी किससे संबंधित थी? पंडवानी महाभारत की कथा से संबंधित इसमें इसने रोल किया था। जनसंख्या की दृष्टि से
चौथा सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया है। चीन सबसे बड़ा, 2 नंबर पे इंडिया, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे इंडोनेशिया है, 5 पे पाकिस्तान, 6 पे ब्राज़ील, 7 पे नाइजीरिया, 8 पे बांग्लादेश, 9 पे रूस। क्षेत्रफल में रूस सबसे बड़ा है, कनाडा 2 नंबर पे, 3 नंबर पे चाइना, 4 नंबर पे यूनाइटेड स्टेट, 5 नंबर पे ब्राज़ील, भारत 7 नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर पे क्षेत्रफल में। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कनाडा, यूनाइटेड स्टेट है। रेबिका जर्मन स्पेन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हेड है? यह है UNCTAD, जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ट्रेड डेवलपमेंट की, और इसकी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था। आयरन और इन विच वेट गेट मोस्ट परसेंट आयरन, कितना परसेंट आयरन होता है? सबसे ज़्यादा आयरन मैग्नेटाइट में होता है, और सेकंड नंबर पे हेमेटाइट, थर्ड पे लिमोनाइट, फोर्थ पे सिडेराइट। रिपब्लिक डे परेड 26 जनवरी 2022 का हिस्सा बनी भारत की पहली राफेल विमान पायलट शिवांगी सिंह। क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। इससे संबंधित और फैक्ट है, 26 जनवरी 2022 को बनी थी शिवांगी सिंह। 21 को बनी है भावना कंठ, पहली लड़ाकू महिला। 19 में बनी है भावना कांत, और इसके बाद महिला मोहना सिंह, अवनी चतुर्वेदी, ये भी बनी है। और गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेने वाली पहली महिला फाइटर भावना कांत है। राफेल उड़ाने वाली पहली महिला पायलट शिवांगी सिंह है, तो राफेल उड़ाया इसने। अगला क्वेश्चन ये भी एग्जाम में आया है, सेल्यूकस निकेटस का राजदूत मेगस्थनीज कहाँ का शासक था? जो सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था मेगस्थनीज, ये यूनान का था। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के पास आते हैं। इन्होंने मेगस्थनीज पुस्तिका लिखी है। सिकंदर मृत्यु के बाद भारत के विजय क्षेत्र का उत्तराधिकारी इसको बनाया है। बाद में चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया। टोक्यो ओलंपिक, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक 6 बार वर्ल्ड बॉक्सिंग मैरी कॉम, और लेडीज में तो मैरी कॉम, और पुरुष में कप्तान मनप्रीत सिंह थे ध्वजवाहक। समापन में ध्वजवाहक बजरंग सिंह पूनिया। टोक्यो ओलंपिक का मोटो क्या था? यूनाइटेड बाय इमोशन। टोक्यो ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय दल की थीम क्या थी? तू ठान ले। इस गाने को बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर मोहित चौहान ने आवाज़ दी थी। तो टोक्यो से क्वेश्चन आए, मैंने अच्छे से फैक्ट कवर किए हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पूरे ध्यान से सुनते जाइए। टोक्यो ओलंपिक स्पेसिफिक मोटो यूनाइटेड मोशन हो गया। टोक्यो ओलंपिक शुभंकर मेराइतोवा, और पैरा ओलंपिक का क्या था? सोमिटी। तमिलनाडु के पुंपहार समुद्र तट पर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? चैत्र पूर्णिमा उत्सव मनाया जाता है पुंपहार बंगाली खाड़ी किनारे। अभिधम्म पिटक महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में क्या बताता है? महात्मा बुद्ध की दार्शनिक व्याख्या इसमें की गई, इसके बारे में बताता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? एक ऐसी व्यवस्था जिसमें सार्वजनिक स्वामित्व व निजी स्वामित्व मिश्रण हो, दोनों ही हो, सार्वजनिक और निजी। इन विच ईयर होलसेल प्राइस इंडेक्स वाज पब्लिश। होलसेल प्राइस का जो इंडेक्स पब्लिक हुआ था 1942। 13वीं सेंचुरी में मशहूर शायर रूमी इकबाल, मिर्जा गालिब एक और था।
रूमी 13वीं सेंचुरी, पर्शियन पोइट मिर्जा गालिब, मोहम्मद इकबाल 19वीं सदी के थे। गेटवे ऑफ इंडिया किसके सम्मान में बनाया गया? 1911 में ब्रिटिश के राजा जॉर्ज पंचम महारानी मेरी फर्स्ट टाइम आए थे, उनके स्वागत में बनाया गया था, उनकी सेरेमनी के। और गेटवे इनो सेरेमनी में बनाया गया था। कंस्ट्रक्शन इसका जो 1911 में थी गेटवे ऑफ इंडिया बना था। कंस्ट्रक्शन इसका स्टार्ट हुआ 13 में, कंप्लीट 24 में हुआ। इसका वास्तुकार कौन था? जॉर्ज विटेट। गेट इंडिया गेट इंडिया गेट जो नई दिल्ली को डिजाइन किया था एडविन लुटाइन। नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट SC संबंधित क्वेश्चन था यहाँ से एग्जाम में। इसका गठन बना था 2004 में। 89वां संविधान संशोधन 2003 के अकॉर्डिंग अनुसूचित जाति। और इसमें फैक्ट क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग 2 भागों का विभाजन हुआ इस संशोधन से। अनुसूचित जाति आयोग 338, जनजाति 338 के प्रथम अध्यक्ष सूरजबेन। अभी कौन है? विजय सांपला। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में सेल में जो डेटा एंट्री करते हैं वो क्या दर्शाता है? फार्मूला बार। ये फार्मूला बार यहाँ पर दर्शाता है, ये पूरा एंट्री कर देंगे ना यहाँ पर फार्मूला बार में। गोटीपुआ किस राज्य का नृत्य है? उड़ीसा का नृत्य है, उड़ीसा का पारंपरिक नृत्य है गोटीपुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड? गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST में नहीं आता, तो कस्टम ड्यूटी टैक्स इज नॉट इंक्लूडेड इन GST। कस्टम ड्यूटी ये नहीं आता है, बाकी सब GST में आते हैं। वाल्मीकि अम्बेडकर मलिन बस्ती, एक बार फिर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ये पहले भी आ चुका है, अभी CBT में फिर आया है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्वेश्चन में रिपीट भी हो रहे हैं। दिसंबर 2001 में 50% केंद्र सरकार 50% राज्य सरकार देती है। मोर का अर्ध कितने चैम्बर का होता है? 4 चैम्बर का होता है। क्रोकोडाइल, बर्ड्स, मैमल्स सबके 4 चैम्बर के होते हैं इनके। और मछली का 2 चैम्बर का होता है। मोस्ट रेपिटाइज है 2 RT 1 वेंट्रिकल। हार्ट रोहू 1 चैम्बर का। फ्रॉग, मेंढक, किंग कोबरा 3 चैम्बर के इनके हार्ट होते हैं। एन इसोक्वेंट कर्व, आइसोक्वेंट कर्व क्या होता है? एक ग्राफ प्लॉट पर की गई अवतल रेखा है जो 2 इनपुट के विभिन्न समायोजनों को दिखाती है, जिसके परिणामस्वरूप समान आउटपुट होता है। डिफरेंट इनपुट से भी समान आउटपुट आए, वही आइसोक्वेंट कर्व। बादलों के प्रकार, बादलों किससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम आए पूछ लिया है। बादलों के प्रकार होते हैं सीरो, अल्टो, कुमुलो, निम्बू। हाई क्लाउड होते हैं ये सब। मिडिल क्लाउड होते हैं अल्टो, क्यूमुलस। लो क्लाउड होते हैं ये, और इनकी हाइट है ये सब। यहाँ से क्वेश्चन पूछा है, व्हाट फोर्स ड्राइव द जियो स्टॉपिक करंट कोरोलिनियस फोर्स? राजा अनिरुद्ध सिंह द्वारा निर्मित रानी की बावड़ी कहाँ है? बूंदी राजस्थान में है। बूंदी राजस्थान में रानी की बावड़ी। बावड़ी का निर्माण 1969 ईस्वी में राजा इसके द्वारा किया गया। भूगर्भ से पैदा होने वाले किन तरंगों के द्वारा भूगर्भ के बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तरंगे P व S वेव। P मीन्स फर्स्ट वेव, प्राइमरी वेव। सेकेंडरी S वेव। प्राइमरी 60% फास्टर होती है S वेव से। आई पावर मनी क्या है? आई पावर मनी रेफर्स टू करेंसी, एक ही करेंसी होती है जो सेंट्रल बैंक
प्रोवाइड करता है। इंका जनजातीय ड्रम में किस धातु का प्रयोग किया जाता है, ये भी क्वेश्चन है। इंका की खाल का प्रयोग किया जाता है। जिस इंका खाल को कौन सा नाम है, ये भी आप जरूर बताइए कमेंट में। कोविड प्रबंधन उत्कृष्टता AHPI 2021 स्वास्थ्य देखभाल पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर किसे मिला, डॉक्टर हीरा नंदनी हॉस्पिटल मिला ये एक्सीलेंस अवार्ड कोविड में, LH हीरा नंदनी हॉस्पिटल। भारत में पाए जाने वाले अत्यधिक अधात्विक खनिज कौन सा है, ये भारत में पाए जाने वाले सब अधात्विक खनिज है। हीरा, चूना, पत्थर, अभ्रक, जिप्सम, नमक, डोलोमाइट, सिलोनामाइट, सिस्टेराइट, एस्बेस्टस अधात्विक है। और भारत में पाए जाने वाले हो गए। गहन कृषि जिला कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 1960 में हुआ। करीबी इस पैकेज के गहन कृषि का 1960 में हुआ। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नए अपडेट का इंतजार करें। बिल्कुल फैक्ट जानकारी आपको दे दी यहाँ से डिटेल में। थैंक